नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं दोस्तों, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि इंसान वासना में इस कदर अंधा हो जाता है कि वो एक के बाद एक रिश्ता बना लेता है। एक रिश्ते के बाद अपनी वासना को पूरा करने के लिए दूसरा रिश्ता बना लेता है, तीसरा रिश्ता बना लेता है और चौथा रिश्ता बनाकर उससे शादी कर लेता है। एक के बाद एक कई अवैध रिश्ते बनाने के बाद जो खूनी खेल होता है उसमें दो की जान जाती है। तो दोस्तों, कहां का है ये पूरा मामला और कहां की है पूरी वारदात, जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरी वारदात उत्तर प्रदेश के सैफी गांव की है। सैफी गांव में रहने वाला सुभाष यादव फेरी लगाकर काम किया करता था और एक गांव से दूसरे गांव में सामान को बेचकर अपना गुजर बसर करता था। अभी कुछ साल पहले ही वो अपने घर से बाहर आकर दूसरे गांव में पहुंच गया था और वहां जाने के बाद वो एक मकान किराए पर लेता है। जिस मकान को सुभाष यादव किराए पर लेता है उस मकान में उस मकान मालकिन का पति नहीं था, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। और उस मकान मालकिन, जिसका नाम शकीला था, अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। दो बेटियों में से बड़ी बेटी की उम्र 21 साल की थी और छोटी बेटी की उम्र 20 साल की थी। सुभाष यादव जब लगातार वहां पर रहता है तो वहां पर रहते रहते उसके संबंध शकीलन से हो जाते हैं। वो शकीलन से बात करता है, मिलता है और उसके बाद लगातार शकीलन का और सुभाष यादव का ये रिश्ता शुरू हो जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि शकीलन की छोटी बेटी और बड़ी बेटी, हालांकि एक बेटा भी था, तीनों में से किसी को इस बात की खबर कान नहीं थी कि उनकी मां का अवैध रिश्ता सुभाष यादव के साथ चल रहा है। और इसी तरीके से जिंदगी गुजरती जाती है और इस तरह से समय गुजरता जाता है और शकीलन और सुभाष एक दूसरे के साथ रिश्ते आगे बनाने की भी बात करते हैं। और शकीलन ये ख्वाब देखती है कि वो सुभाष को अपने पति के रूप में चुन लेगी और कुछ दिन के बाद वो सुभाष से शादी कर लेगी। और कुछ समय के बाद जब शकीलन से सुभाष का दिल भर जाता है तो वो उसके बाद शकीलन की छोटी बेटी की तरफ रुख करता है और उससे मिलता है, बातें करता है और धीरे धीरे उसे भी अपने प्यार में फंसा लेता है। और उसके बाद शकीलन की छोटी बेटी सुभाष के साथ शादी के सपने देखने लगती है। और इस बात की भी खबर तीनों माँ बेटियों में से और बेटे में से किसी को नहीं थी कि सुभाष उनके घर में पहले शकीलन को शिकार बना चुका था, उसके बाद वो उसकी छोटी बेटी को भी शिकार बना लेता है और समय यूं ही गुजरता जाता है। और कुछ समय के बाद जब सुभाष का शकीलन की छोटी बेटी से भी दिल भर जाता है तो वो शकीलन की बड़ी बेटी की तरफ रुख करता है और उसके बाद वो उससे मिलता है, उससे बातें करता है और उसके साथ भी वो धीरे धीरे मिलते मिलाते वो अवैध संबंध बना लेता है। और इस तरह से वो एक ही घर में तीन माँ बेटियों का वो प्रेमी अकेला बना हुआ था। लेकिन किसी को ये कानो कान खबर नहीं थी, ना माँ को ये खबर थी कि वो सपने उसको भी दिखा रहा है जिंदगी भर साथ रहने के, और उसकी बेटियों को भी इस बात की खबर नहीं थी कि वो धीरे धीरे वो एक एक करके तीनों माँ और बेटियों के साथ वो लगातार रिश्ते बनाता रहता है। लेकिन किसी को इस बात का बिल्कुल पता नहीं लग पाता। और फिर इसके बाद एक दिन जब वो फेरी करने के लिए गया हुआ था और जब वो मार्केटिंग में कर रहा था, बेच रहा था, तो किसी गांव में जब वो जाता था तो उस गांव में रहने वाली मंजू से भी उसके संबंध हो गए थे। और इसके बाद वो इन तीनों माँ बेटियों से दिल भरने के बाद मंजू के पास जाता है और एक दिन वो मंजू के साथ फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद मंजू के घर वाले रिपोर्ट लिखाते हैं, पुलिस ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलते। इसके बाद कुछ समय तक सुभाष यूं ही भटकता रहता है, घूमता रहता है। और फिर जब उसे कहीं जगह नहीं मिलती तो एक दिन वो शकीलन के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जब शकीलन सुभाष को उसकी नई नवेली पत्नी के साथ देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो अंदर जाकर रोती है, बिलखती है। जब उसकी बेटियों को पता लगता है तो वो सब अपने अपने कमरों में जाकर इस गम को मना रहे थे कि सुभाष ने उससे शादी नहीं की, ये किससे शादी करके ले आया। और इस तरीके से दिन गुजरने लगते हैं, 10-12 दिन हो जाते हैं। तो शकीलन की छोटी बेटी शकीलन के पास पहुंचती है और वो ये कहती है कि माँ, इसको कमरे से निकालो, इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे रिश्ते बना रखे थे और इसने मेरे साथ जीने और मरने की कसमें खाई थी, लेकिन ये जाने किसको लेकर आ गया। जब शकीलन अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनती है तो उसको बड़ा अफसोस होता है। फिर वो बताती है कि सुभाष ने तो मेरे साथ भी यही वादा किया था, मेरे साथ भी यही चीटिंग की थी। और उसके बाद जब ये बातें दोनों खुलती हैं तो उसकी बड़ी बेटी भी सामने आती है और बताती है कि मेरे साथ भी इसने
ऐसा ऐसा ही किया और मैं तो इसके साथ शादी के ख्वाब देख रही थी। जब तीनों माँ बेटियों को ये बात पता लगती है कि सुभाष ने जो वासना में डूबा हुआ था, तीनों माँ बेटियों को ख्वाब दिखाए, झूठे ख्वाब दिखाए और उनकी आबरू से खेला, और उसके बाद वो एक डिसीजन लेती हैं, एक निर्णय करती हैं जो बेहद खतरनाक था। एक दोपहर में वो 2 बजे करीब मंजू के दरवाजे पर पहुंचती हैं और दरवाज़ा खटखटाती हैं, और अंदर जाने के बाद वो मंजू को पकड़ लेती हैं दोनों बेटियां, और उसके बाद शकीलन उसके ऊपर कैंची से वार करती है, और तब तक वार करती है जब तक मंजू मर नहीं जाती। और उसके बाद वो इंतज़ार करने लगती हैं सुभाष का। जब सुभाष शाम को पहुंचता है घर, तो रास्ते में ही दरवाजे पर ही शकीलन उसको रोक लेती है और कहती है हमें आपसे कुछ बात करना है, और इसके बाद वो अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाने के बाद छोटी बेटी उसके लिए दूध लेकर आती है और कहती है आप थके हुए होंगे और आप दूध पी लीजिए। लेकिन सुभाष को ये कानो कान खबर नहीं थी, माँ और बेटियों के बीच जो ये राज था, ये राज खुल चुका है, ये पर्दाफाश हो चुका है। उसे ये कानो कान खबर नहीं थी, उसे ये एहसास भी नहीं था कि माँ बेटियों ने क्या प्लान बना लिया होगा। और उसे दूध में डालकर वो नशीली दवाई देती हैं, और दूध पीने के बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है, और उसके बाद शकीलन उसके गले पर बैठ जाती है, और उसके गले पर बैठने के बाद उसके गले को तब तक दबाती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद शकीलन का छोटा बेटा जब घर आता है तो वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, शकीलन को पकड़ती है, उसकी दोनों बेटियों को पकड़ती है, और पुलिस जब उनसे पूछती है तो वो ये बात कहती है कि हमें सुभाष यादव को और उसकी पत्नी को मारने का कोई गम नहीं है और कोई पश्चाताप नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि सुभाष यादव नाम का ये युवक जो वासना में लीन था, इसने एक एक कर 3 माँ बेटियों के साथ जिस तरीके का खेल खेला, और इसकी सज़ा जो सुभाष को मिलनी चाहिए थी वो तो आप कमेंट करके बताएंगे कि वो सही है या गलत है। लेकिन उसकी पत्नी मंजू को ये सब थोड़ी मालूम था कि सुभाष इतने दिलों को रोंद कर आया है, उसे नहीं मालूम था। तो जिस तरीके से उसकी पत्नी के साथ भी ये मौत का खेल हुआ, तो दोस्तों आप इसमें क्या कहना चाहेंगे और इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, जुर्म की ऐसी ही वारदातें लेकर मैं लगातार आपके सामने हाजिर होता हूं, और ये मकसद होता है, ये टारगेट होता है कि समाज सतर्क हो सके, समाज सावधान हो सके। अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या आप अपने क्षेत्र की किसी घटना से हमें अवगत कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुक्रिया, धन्यवाद।